हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एकदम बढ़िया। मैं दीपक पटेल हम सबके चैनल स्टडी विद दीपक पटेल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप पिछले लेक्चर्स देख कर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं देख कर आए हैं तो आप अपनी नॉलेज के लिए एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि नॉलेज का पता कब काम आ जाए, इसलिए ज़रूर देखिएगा। या अगर आप और किसी चैनल से पढ़ कर आए तो बहुत बहुत अच्छी बात है। ठीक है बच्चों, सो चलिए आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें अपन कलर्स कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब आपको पता होना चाहिए कार्बन रजिस्टर्स क्या होते हैं। ठीक, कार्बन रजिस्टर्स, उससे पहले एक बात बताऊं बच्चों मैं आपको, उससे पहले आपको पता होना चाहिए एलॉय क्या होते हैं। एलॉय वो होते हैं जब दो मेटल्स एक दूसरे के साथ पिघलाने के बाद जुड़ते हैं, उसको अपन एलॉय कहते हैं। यह मतलब द कॉम्बिनेशन व्हेन द मेटल्स टू मेटल्स आर हीटेड और मेल्ट देन दे आर कंबाइंड विथ ईच अदर दे फॉर्म एलॉय। ये एलॉय हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, सो एलॉय की डेफिनेशन आपको पता चल गई। फिर आपको पता होना चाहिए कि एलॉय में कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं। तो उस वक्त के जब ये डिस्कवरी हुई थी कार्बन रजिस्टर्स की, उस वक्त 2 या 3 मेन थे। अभी आप फिलहाल 2 ही पढ़िए। मैग्नीन वायर चलता था और कॉन्स्टेंटाइन वायर, याद है ना आपको, ये किसमें पोटेंशियोमीटर या मीटर ब्रिज में पढ़ा है। ठीक है बच्चों, कॉन्स्टेंटाइन वायर, मैग्नीन वायर। सो उस वक्त इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी थी, मतलब इनकी मान लीजिए रेजिस्टिविटी हाई थी, रेजिस्टिविटी हाई थी, बट ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट थे। मतलब अगर टेम्परेचर चेंज होता तो इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सो सबसे बड़ी दिक्कत यही आ गई। अगर मान लीजिए कोई सा भी वायर है, उसमें अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो उसके द्वारा उसमें हीटिंग इफेक्ट भी पैदा हो जाएगा, मतलब हीट भी जनरेट होगी इसमें। ये दिक्कत आ रही थी। सो इनके कारण ये फेल हो गए उस वक्त की डिस्कवरी के कारण। उस वक्त की डिस्कवरी के कारण ये फेल हो गए। अब आए कार्बन रजिस्टर्स। अब कार्बन रजिस्टर क्या हुई है? कार्बन रजिस्टर्स, कार्बन रजिस्टर्स ऐसे थे जिनकी रेजिस्टेंस वेरी हाई था और कॉम्पैक्ट थे, मतलब छोटे थे। रेजिस्टिविटी भी हाई और कॉम्पैक्ट, मतलब छोटे भी थे। सो इनका ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। ठीक, इस्तेमाल होने लगा, ये कार्बन रजिस्टर्स इस्तेमाल होने लगे। अब इनके कारण कलर कोडिंग हुई। अब कलर कोडिंग करने के लिए उन्होंने एक कंडक्टर ले लिया, या रजिस्टर ही मान लीजिए। इस तरीके से एक रजिस्टर लिया, उसमें 4 स्ट्रिप रिंग बनाई। स्ट्रिप और एनसीईआरटी रिंग बोलती है, ऐसे रिंग बना दी। ठीक है बच्चों, ऐसे करके एक रिंग बना दी, जिसको ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया, इसको सी और इसको डी नाम दे दिया, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब जो ए एंड बी थे, ए एंड बी जो थे वो सिग्निफिकेंट नंबर थे, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहे थे, सिग्निफिकेंट नंबर्स। सी जो था वो मल्टीप्लायर था। मल्टीप्लायर मतलब देखिए इस तरीके से 10⁻0, 10⁻1, 10⁻, इस तरीके से अनलिमिटेड था। सी की वैल्यू जो थी 0 से स्टार्ट हो रही थी, मतलब 10 के पावर में ही थी। सी की वैल्यू जो थी 10 के पावर में थी। अब जो डी थे उसे हम टॉलरेंस लिमिट बोलते थे। ठीक है बच्चों, इसका ज़्यादा काम तो नहीं है, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि 3 जो मेन एलॉय हैं, जैसे कि गोल्डन, फिर सिल्वर और नो कलर, ये टॉलरेंस लिमिट के अंदर आते थे। नो कलर, इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक थी देखिए, +-5% से +-10% और +-20% इनकी वैल्यू थी, टॉलरेंस लिमिट थी ये। ठीक, ये टॉलरेंस रीजन, मतलब टॉलरेंस
ऑब्जेक्ट समझ लीजिए और इनकी लिमिट ये थी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब आए इनके मेन टेबल कैसे बनती थी और इनको अपन पता कैसे चलते थे कि रेजिस्टेंस कितना निकला था, रेजिस्टिविटी कितनी निकली थी। इस तरीके से हमको निकालने के लिए उन्होंने एक कोड दिए, उन्होंने कलर भी दिए थे। नाम बता देता हूँ, टेबल बनाते अपन, कलर की टेबल बना लेते। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा बच्चों, बनाते हैं। यहाँ से सीरियल नंबर हो जाएगा यहाँ इसका, ठीक। यहाँ कलर सजाएंगे, फिर यहाँ नंबर सजाएंगे। नंबर्स कौन कौन से, ए एंड बी के सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है बच्चों, फिर यहाँ मल्टीप्लायर, इसके अंदर सी की वैल्यू, यहाँ डी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, टॉलरेंस। पता चला बच्चों क्या क्या लिखा हमने, ए एंड बी मतलब सिग्निफिकेंट नंबर, सी की वैल्यू मल्टीप्लायर, डी टॉलरेंस। ठीक बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ से कलर कंपाउंड बनते हैं। अपने कलर्स के नेम क्या क्या होते हैं, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे और वाइट। ये अपने कितने हो रहे हैं, 3 6 9, 3 6 9 10 कलर्स हो रहे हैं। ठीक बच्चों, 10 कलर ये हो रहे हैं, जिसमें से हम सिग्निफिकेंट 0 से शुरू कर रहे हैं। अपन नंबर 0 से शुरू कर रहे हैं सिग्निफिकेंट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से 9 तक संख्या लिख दी। अब फिर जो मल्टीप्लायर था, 10 मल्टीप्लायर मतलब मैंने बताया था आपको 10 से स्टार्ट होगी। 0 की वैल्यू 10 0, 10 1, 10 2, 10 3, इस तरीके से 10 4, 10 5, 10 6, 10 7, 10 8 और ये 10 9। ठीक बच्चों, टॉलरेंस आपको पता है, इनकी टॉलरेंस कुछ भी नहीं होगी। मैंने आपको बताया टॉलरेंस के अंदर 3 ही कलर आएंगे, तो वो 3 कलर अलग से लिखते हैं। जैसे गोल्डन आएगा इसका, ठीक है बच्चों, सिल्वर आ जाएगा, और जिसमें कोई कलर नहीं, एक 9 कलर आते हैं। ठीक, इसकी टॉलरेंस होती है, इन तीनों की टॉलरेंस होती है, लेकिन ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होते हैं, मल्टीप्लायर नहीं होते हैं। ठीक बच्चों, अकेला टॉलरेंस पावर कितनी होती है, ±5%, ±10%, ±20%, ये इनकी वैल्यू होती हैं। ठीक बच्चों, ये तो हो गई इसकी पूरी, क्या क्या ये हो गए, हमारे कलर्स हो गए, उनके टॉलरेंस पावर हो गई, मल्टीप्लायर हो गए, और इनके ए एंड बी ऐसे करके आपको पता चला ये क्या हो गए, इनके कोडिंग भी हो गई, कलर्स नेम भी हो गए, और हमारा जो मेन था क्या बोलते हैं इसको अपन, कार्बन रजिस्टर्स भी हो गए। अब आती है अपनी चीज़, अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दे कि करेंगे कैसे आप, सो वो समझिए। ठीक बच्चों, मान लीजिए आपको एक रजिस्टर दे दिया इस तरीके से, ए बी सी डी करके। ठीक, अब आपको बोलेंगे, पहले तो आप सीखिए करना कैसे रहेगा। हमारे पास ये क्या क्या लिख देंगे अपन यहाँ पर, रिंग, ये रिंग बोलेंगे, स्ट्रिप बोल लीजिए आप इसको, स्ट्रिप और रिंग। ठीक, फिर आएंगे कलर अपने, चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छे से समझ में जाएगा आपको। ठीक है, रिंग पहले आ जाती ए लिख लीजिए, वी बी सी और ये डी, ये रिंग हो गई अपनी। ठीक है बच्चों, ए और बी के अंदर क्या आ जाती है अपनी, सिग्निफिकेंट नंबर, सी के अंदर मल्टीप्लायर, डी के अंदर टॉलरेंस। ठीक है बच्चों, आ रहा बच्चे समझ में। फिर कलर्स की बात हो रही है अपनी, कलर मान लीजिए रेड दे दिया, ऑरेंज दे दिया, ब्लू दे दिया, और यहाँ मान लीजिए सिल्वर दे दिया। डी के अंदर 3 ही कलर आएंगे, गोल्डन आएगा, सिल्वर आएगा और 9 कलर। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। सो देखिए, अब सिग्निफिकेंट नंबर देखेंगे या सिग्निफिकेंट नंबर्स, ए और बी का रेड देखिए, रेड कलर में सिग्निफिकेंट नंबर 2 है, 2। ऑरेंज का देखिए, ऑरेंज का सिग्निफिकेंट नंबर 3। ब्लू का, ब्लू मल्टीप्लायर देखिए, सी में क्या आएगा मल्टीप्लायर, तो ब्लू का 10⁻⁶,
सिल्वर का देखिए +-10%। ठीक बच्चों, अब ध्यान से देखिए लिखना कैसे है। 23 × 10⁻6 ओम विद टॉलरेंस कितना 10 +-10%। ये आपको इसका आंसर होगा। आया बच्चों समझ में? नहीं आया तो फिर से देखिए, हमारे पास ये दे देंगे, रेजिस्टेंस दे देंगे। रेजिस्टेंस R = वैल्यू निकली है। आपको पता है रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट ओम होती है, वही लिखा है हमने। ठीक है बच्चों, ये तो विद टॉलरेंस लिखना जरूरी था, इसलिए मैंने लिख दिया है। देखिए कहाँ थे अपन, यहाँ। रेड की 2, ऑरेंज 3, फिर आता अपना ब्लू की 10⁻6। इस तरीके से आगे बच्चे समझ में। अब आते हैं इनके कलर कंपाउंड के नाम कैसे याद रखें। ये चीज़ है ना, कितने 9 कलर्स हैं। अगर आपको मान लो 9 कलर्स याद रखने हैं, इनके नाम याद रखने, तो कैसे याद रखेंगे? तो इनकी एक ट्रिक थी, तो आप ट्रिक सीखिए। ट्रिक है कुछ इस तरीके से। BB रॉय इन, ध्यान से सुनिएगा, BB रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, हर नेम इज GS नाथ। अब आपको पता चला, मेरे को इन सभी कलर्स के नाम याद थे, इसलिए मैंने ये ट्रिक, तो पता है आपको NCERT के अंदर भी दे रखी है, और ये जो मेन बड़ी प्रबोध होती है इसके अंदर भी ट्रिक दे रखी है। सो B से ब्लैक, B से ब्राउन, R से रेड, O से ऑरेंज, Y से येलो, G से ग्रीन, B से ब्लू, V से वॉयलेट, G से ग्रे, W से वाइट, G से गोल्डन, और S से सिल्वर, और A से N से नो कलर। आगे बच्चों ट्रिक थी ये ट्रिक हो गई याद करने की। ठीक है बच्चों, समझ में आ गई अच्छे से? अगर नहीं आई तो फिर से समझ लीजिए। हमारे पास कुछ भी नहीं करना है, हमको कलर्स नाम लिख लेने हैं। BB रॉय करके आपको ट्रिक दे दी है। आपको अगर कोई आ जाता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए इसके रेजिस्टेंस कितना निकलेगा, आप अगर नाम दे देंगे कलर्स के, रेड, ऑरेंज, ब्लू, सिल्वर, कुछ भी दे देंगे। मान लीजिए यहाँ ऑरेंज, यहाँ रेड, यहाँ मान लीजिए ग्रे कलर दे दिया, फिर सिल्वर की जगह गोल्डन दे देगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, गोल्डन की परसेंटेज लिख देनी है। यहाँ मान लीजिए ग्रे दिया है, सो ग्रे का देखिए कितना होगा, 10⁻8। इस तरीके से आप आसानी से मेरे हिसाब से कर पाएंगे। इतना था। और अगर मान लीजिए अब मैं आपसे खुद से एक क्वेश्चन बोलता हूँ, अगर आप ईमानदार होंगे तो आप बताएंगे कि सर इसका आंसर ये आएगा, बताइएगा, अपने हिसाब से बता दीजिएगा। ठीक, ABCD ये करके मैंने नाम दे दिए। यहाँ रिंग दे देता हूँ, रिंग ABCD। यहाँ कलर्स दे देता हूँ, कलर्स मान लीजिए ऑरेंज, ग्रे, ठीक है बच्चों, वॉयलेट, और यहाँ गोल्डन। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए। अब सोचिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। वीडियो को पॉज किया, अब मेरा आंसर सुनिए, मैं आंसर कैसे जवाब दूंगा इसका। R = रेजिस्टेंस निकालना है हमें इसका, कितना आ जाएगा, ऑरेंज में मुझे वैल्यू इनकी याद हो चुकी हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। ऑरेंज में होता है अपना 3, ग्रे के अंदर हो जाता है अपना कितना होता है बच्चों, 8 × 8 हो गया। वॉयलेट का हमें पता है कितना हो जाए, 10⁻7। गोल्डन का मुझे पता है ±5%। अब इसको लिखूंगा कैसे, R = 3 × 10 38 × ओम विद टॉलरेंस ±5%। आगे बच्चों समझ में, 38 हो जाएगा × 10⁻7। ओम रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट है, विथ टॉलरेंस 5% ±5%। ये था हमारा
मेरा आंसर था, आपका आंसर यही आया था। सो आप यस कमेंट में लिख दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी, आप समझदार हैं। सो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीख लिया, कलर कंपाउंड मतलब कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। सो आज की वीडियो में इतना ही। हैव अ नाइस डे बच्चों। अगला जो दो इस चैप्टर के 2 ही लेक्चर बहुत से बहुत और लगने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। हैव अ नाइस डे। थैंक यू बच्चों।